दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप सभी तक ये न्यूज़ चला गया होगा कि जो निशाल सैटेलाइट है वो भारत में आ गया है। तो जो निशाल सैटेलाइट है इसको इसरो और नासा दोनों मिलकर बना रहा है। इस पे लगभग 1.5 बिलियन का कॉस्ट पड़ा है, जिसमें नासा का 90% योगदान है और इसरो का 10% योगदान है। तो ये सैटेलाइट जो सैटेलाइट नासा भारत में भेजा है, तो इसको इसरो 2024 में लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो आपका सैटेलाइट है, ये पूरे दुनिया का जो मैपिंग है ये 12 दिन में कर लेगा। पूरी दुनिया का मैपिंग ये 12 दिन में ये सैटेलाइट कर लेगा। तो कैसे करेगा? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से करेगा। ये पृथ्वी पे जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजेगा, उसके माध्यम से डाटा कलेक्ट करेगा और उसी डाटा के बेसिस पे इसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें क्या अध्ययन किया जाएगा? इसमें आपका अर्थ इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाएगा। अर्थ इकोसिस्टम में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा? इसमें आपको अर्थ के वेजिटेशन का अध्ययन किया जाएगा, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसका अध्ययन किया जाएगा, जो सॉइल है उसका अध्ययन किया जाएगा, जो नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है और आपका वोल्केनो आता है, तो इन सब के बारे जो है पहले से प्रिडिक्शन लगाने का कोशिश किया जाएगा। आज तक जो है अर्थक्वेक आता है आपका, उसका हम लोग प्रिडिक्शन नहीं लगा पाते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा। तो इससे जो है जब ये निसार सैटेलाइट आपका जब फंक्शनिंग में हो जाएगा, उसके बाद वैज्ञानिक जो है ये ऐसा उम्मीद हम लोग जता सकते हैं कि लगाने में हम लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा। तो ये समझिए कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप याद करिए कि नासा जो है इसरो से बहुत आगे है, सैटेलाइट के स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। लेकिन फिर भी जो है, और ऐसा नहीं कि इसरो है आपका पूरी दुनिया में दूसरा रैंक है, इसरो से भी काफ़ी पुराना स्पेस एजेंसी है, जैसे जापान का, यूरोप का। तो ये जो नासा है ये भारत के साथ क्यों मिलकर काम किया है, क्या कारण है? तो इसलिए काम किया है क्योंकि इसरो जो है आपका ये काफ़ी काफ़ी तरक्की किया है। ये एक से एक मिसाल पेश किया है। आप सभी को पता होगा 2014 का, जब मंगलयान जो है भारत मतलब कि जब मंगलयान का सक्सेसफुल हुआ था 2014 में, तो भारत ऐसा पहला देश था जो पहली प्रयास में हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंच गए थे। इसके साथ साथ और क्या आपको पता है, 103 सैटेलाइट को भारत एक साथ लॉन्च कर दिया था, 104 सैटेलाइट को। और आपको पता है कि जो नेविगेशन सिस्टम वाला सैटेलाइट है IRNSS, भारत इसको भी यूज कर रहा है अभी। तो भारत का जो उपलब्धि है ना, ये काफ़ी इंप्रेसिव है। इसको तो भारत रिकॉग्नाइज़ किया ही। आप सभी जो भी भारतवासी हैं, आप सबको पता होगा कि इसरो काफ़ी तरक्की किया है। तो आज जब निसार सैटेलाइट भारत लॉन्च करेगा, 2024 में भारत लॉन्च करेगा, आप सभी को पता कर लीजिए। तो जब भारत को लॉन्च करने के लिए दिया है नासा, तो आज पूरा दुनिया इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नासा के साथ साथ पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एज ए भारतवासी। तो इसका वजन जो है काफ़ी भारी है। ये जो सैटेलाइट है बहुत भारी भरकम सैटेलाइट है। इसका वजन जो है 2008 केजी है। और इसमें कॉस्ट कितना पड़ा है? 1.5 बिलियन कॉस्ट पड़ा है। ये कॉस्ट को आप ऐसे समझिए कि पूरे इसरो का जो बजट होता है ना एक साल का, तो पूरे इसरो का बजट जो होता है 1.5 बिलियन से कम होता है। और इतना का तो सैटेलाइट भारत और अमेरिका मिलकर लॉन्च कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एज ए इंडियन, एज ए भारतवासी। तो हम सभी को इस चीज़ का सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।